बादशाह को जब पता चलता है कि जिस लड़की से वो मोहब्बत करता है वो खुर्शीद की बेटी सुंदरी है और उसे एक डॉक्टर अपने साथ ले गया है। ये सुनते ही बादशाह को गुलाम पर शक हो जाता है और उसी वक्त बादशाह तुरंत गुलाम को कॉल करता है और कहता है, तुम्हारे साथ जो लड़की है उसके अब्बू का क्या नाम है। ये सुनते ही गुलाम बादशाह की कॉल काट देता है और उसी वक्त बादशाह तुरंत अपनी गाड़ी में बैठकर सुंदर घर पहुंच जाता है और खुर्शीद को बताता है कि मैं जिस लड़की से मोहब्बत करता हूँ वो आपकी बेटी सुंदरी है। ये सुनते ही खुर्शीद के होश उड़ जाते हैं और बादशाह तुरंत गुलाम के क्वार्टर के बाहर पहुंच जाता है और जोर से गुलाम को आवाज़ देता है और गुलाम जैसे ही बादशाह की आवाज़ सुनता है तो उसी वक्त गुलाम तुरंत सुंदरी को अपने साथ लेकर क्वार्टर के पीछे वाले दरवाजे से भाग जाता है। और उसके बाद लाजो अपने क्वार्टर का दरवाज़ा खोलती है तो बादशाह लाजो से कहता है, गुलाम सुंदरी को कहाँ लेकर गया है, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये सुनते ही लाजो बेहोश हो जाती है और उसी वक्त बादशाह तुरंत शद्दाद के पास जाता है और उसे कहता है, मुझे मेरी मोहब्बत सुंदरी मिल गई है और वो गुलाम के साथ है। ये कहकर बादशाह गुलाम और सुंदरी को ढूंढने के लिए निकल जाता है और जहनदाद तुरंत गुलाम को कॉल करता है और कहता है, बादशाह तुम्हें ढूंढ रहा है, इसलिए गुलाम तुम तुरंत सुंदरी के साथ निकाह कर लो। ये सुनते ही गुलाम तुरंत सुंदरी से कहता है, बादशाह हम दोनों को ढूंढ रहा है। इस पर सुंदरी गुलाम से कहती है, हम अभी निकाह करते हैं। ये सुनते ही गुलाम तुरंत सुंदरी को मौलवी साहब के पास ले जाता है और मौलवी साहब तुरंत गुलाम और सुंदरी का निकाह करवा रहे होते हैं कि उसी वक्त पीछे से वहां बादशाह आ जाता है और गुलाम को सुंदरी के साथ निकाह करते देखकर बादशाह गुलाम को बहुत ज्यादा मारता है और अपने आदमियों से कहता है, गुलाम को किडनैप करके किसी सुनसान घर में बंद कर दो। और बादशाह के आदमी गुलाम को किडनैप करके कहीं ले जाते हैं। ये देखकर सुंदरी की आंखों से आंसू आ जाते हैं और बादशाह तुरंत सुंदरी को अपने साथ लेकर सुंदर घर पहुंच जाता है और बादशाह सुंदरी को तुरंत खुर्शीद के कमरे में ले जाता है और खुर्शीद से कहता है, ये आपकी बेटी सुंदरी है। ये सुनते ही खुर्शीद बहुत ज्यादा खुशी में सुंदरी को अपने गले लगाकर रोती है और उसी वक्त वहां पीछे से जहनदाद आ जाता है और बादशाह से कहता है, तुमने गुलाम के साथ क्या किया है, वो मेरी कॉल नहीं उठा रहा। इस पर बादशाह कहता है, गुलाम को उसके धोखे की सज़ा मिलेगी। ये सुनकर जहनदाद परेशान हो जाता है और बादशाह जहनदाद से कहता है, अब आप मेरा निकाह सुंदरी से करवा दो। तो उसी वक्त जहनदाद तुरंत मौलवी साहब को बुलाता है और बादशाह और सुंदरी के निकाह की तैयारी करवाता है और बादशाह सुंदरी को तुरंत पार्लर में तैयार होने के लिए छोड़ आता है। और जैसे ही ये बात जहनदाद को पता चलती है वो तुरंत अपने आदमियों से कहता है, सुंदरी को पार्लर से किडनैप कर लो। और उसी वक्त जहनदाद के आदमी तुरंत जाकर सुंदरी को पार्लर से किडनैप करके कहीं ले जाते हैं। और दूसरी तरफ जब बादशाह स्टेज पर बैठा सुंदरी का इंतजार कर रहा होता है, लेकिन जब सुंदरी नहीं आती तो बादशाह तुरंत सुंदरी के पार्लर पर जाता है, लेकिन वहां भी सुंदरी नहीं होती। तो बादशाह बहुत ज्यादा गुस्से में तुरंत जहनदाद से कहता है, मैं मूर्ख से निकाह करने के लिए तैयार हूँ। ये सुनते ही जहनदाद तुरंत अपने आदमियों से कहता है, गुलाम को रिहा करके सुंदरी के पास ले जाओ। और उसी वक्त जहनदाद के आदमी गुलाम को रिहा करके सुंदरी के पास ले जाते हैं और गुलाम जब सुंदरी को देखता है तो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। और दूसरी तरफ बादशाह जहनदाद के साथ मूर्ख के घर बारात लेकर पहुंच जाता है और सामने मूर्ख तैयार होकर स्टेज पर बैठी होती है और मौलवी साहब तुरंत बादशाह और मूर्ख का निकाह करवा देते हैं और बादशाह तुरंत मूर्ख को अपने घर ले आता है। और उसी वक्त वहां गुलाम सुंदरी को लेकर पहुंच जाता है और बादशाह के सामने जहनदाद से कहता है, अब मैं सुंदरी से निकाह करूंगा। और उसी वक्त गुलाम मौलवी साहब को बुलाकर सुंदरी के साथ निकाह कर लेता है और गुलाम और सुंदरी एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। और दोस्तों, आपको क्या लगता है, हमारी ये प्रेडिक्शन सही होगी या गलत? और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें।